Hello everyone, welcome to the today's webinar. I hope you all are fine. So as you know that we are conducting these type of webinars in every week. So it will help you to know more about Busy as well as to use these functions or use these features in your businesses or day-to-day life. So today the webinar topic is GST reconciliations made easy with Busy. This is the topic of the day. GST reconciliations made easy with Busy. Find errors in a click. This is the topic of the today's webinar, and this is the GST series webinar. So earlier also we have did many sessions in the specific topic, but in this session we are discussing more about this feature because very recently we have given many more features about these reconciliations, so that we are going to discuss about the class. So please stay with us till the end of this webinar. So definitely you can get many things, many different features related to this reconciliation, and you know about these features, so you can learn this about reconciliation as well. So आइए हम सेशन को शुरू करते हैं. So for GST reconciliation, how is Busy better than others? GST reconciliation, it's one of the main aspect of the GST compliance because अगर आपको पता है जैसे आपका GST रिकन्सिलिएशंस के अंदर वो जो काम आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मिसमैचेस को आपको ढूंढना पड़ता है, एरर को ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे कुछ इनवॉइस नंबर रॉन्ग होती है, डेटा अगर गलत रहेगा, वैल्यू गलत रहेगा, जीएसटीएन गलत रहेगा, पार्टी गलत रहेगा, इन चीज़ों को हम एक एक करके सर्च करके उसको रिकन्साइल करना काफ़ी मेहनत का काम है जीएसटी के अंदर. सो जीएसटी कंप्लायंस के अंदर आपको ये काम बिजी से अगर आप करते हो तो काफ़ी टाइम आपका बच जाती है. सो अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको उसमें कुछ यूटिलिटीज का कमी रहती है, लेकिन बिजी के अंदर काफ़ी बेटर यूटिलिटी आपको मिलता है, तो इसको जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हो. सो बिजी के जो फीचर्स है ना, यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज है, देर इज नो एनी कॉम्प्लेक्स हियर, एंड जस्ट सिंपल क्लिक्स के अंदर आपको इसको चला सकते हो. विद इन मिनिमम ट्रेनिंग और मिनिमम नॉलेज के साथ भी आप इसको चला सकते हो, क्योंकि आपको इतनी इजी है बिजी की इस फीचर, इजी एंड यूजर फ्रेंडली भी है, ठीक है, और आपका टाइम बच जाती है. सो लगभग आप अगर 1 साल तक आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका रिकन्साइलेशंस का काम कर दिया तो हो सकता है मे बी 200 प्लस ईयर्स 200 प्लस हवर्स आपको सेव हो जाता है. सो ये है एक्चुअली अनदर एडवांटेज. क्विक इंपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर पोर्टल का डेटा आपको सीधा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो और रिकन्साइल करके देख सकते हैं पोर्टल का डेटा सही है क्या, जीएसटी पोर्टल का डेटा मतलब सॉफ्टवेयर का डेटा सही है क्या, और जीएसटी पोर्टल का डेटा सही है क्या, उसमें कहाँ पे गलती है, किस इनवॉइस पे गलती है और किस इनवॉइस मिसिंग हुआ है, तो ये सारे आप क्विकली समझ सकते हो. और क्लियर मिसमैच रिपोर्ट मिल जाता है, वहां पे आपको पता चलता है कि किस इनवॉइस के अंदर प्रॉब्लम है और वहां पे किस इनवॉइस के अंदर एरर है, तो समझने के लिए भी काफी आसान हो सकता है. अगर आप सीए हो, सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो, अकाउंटेंट हो, जरूर इस फीचर आपको हेल्प करता है. तो यहाँ पे कुछ स्टोरी के जैसे हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए भी काफी इजी हो जाता है सब्जेक्ट को. अगर मान के चलते एक सीए है, सीए के अगर चैलेंजेस ये हो सकता है कि फॉर जीएसटी रिकन्सिलिएशन डाउनलोडिंग ईच रिटर्न फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस विथ मल्टीपल क्लिक्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. ये ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरे तरीके से आपको रिकन्साइल करना हो तो वहाँ पे जेसन फाइल को पोर्टल में जाके जीएसटी पोर्टल में डाउनलोड करना पड़ता है, उसको लेके आके आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हो जीएसटी के रिलेटेड तो उसमें इंपोर्ट करके आपका रिकन्साइलेशन का काम करना पड़ता है. हर मंथ का आपको डाउनलोड करना पड़ता है और एवरी मंथ का सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वहाँ पे आपको निकल जाता है. अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर का यूज़र हो, अगर आप बिजी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, जरूर इस फीचर को यूज करके आपका काम और तेजी से कर सकते हैं. सो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है. डाउनलोड ऑल द जीएसटी रिटर्न्स फ्रॉम अ सिंगल विंडो विथ वन क्लिक. तो सिंगल क्लिक के थ्रू आपको इसको सारे मंथ का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एक स्पेसिफिक मंथ और स्पेसिफिक डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं. चाहे तो आप जीएसटीआर 1 को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं एवरी मंथ का, नहीं तो जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर सकते हैं, 2B डाउनलोड कर सकते हैं, 3B डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो ये काम आपको यहाँ पर बिजी में कैसे कर सकते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ. जैसे आपको यहाँ पर एक मेनू मिलेगा, ट्रांजैक्शन मेनू.
ट्रांजैक्शन मेनू में आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी करके यूटिलिटी मिलती है। इस पे जाके हम लोग यहाँ पे डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। सो इसी पे आपको डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न करके मिलता है। सो इसमें जीएसटी का सारा डेटा एक साथ भी डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स, इस चेक बॉक्स को हम अगर सेलेक्ट करते हैं, पूरे महीने सेलेक्ट होता है और ऑल टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स भी सेलेक्ट होता है, जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B। और अगर पहले ही हमने इस डेटा को सेव करके रखा हो तो यहाँ पे सेव्ड करके दिखेगा। आप पूछ सकते हैं कि अगर ये सेव कब हुआ है। देखिए, ये सेव अगर हमने पहले ही सेव कर चुका था उसको यहाँ पे सेव करके दिखाएंगे, प्लस ये कब हमने डाउनलोड किया था उसका डेट भी दिखेगा। अगर इसको दोबारा हम डाउनलोड कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर 1 मंथ ओनली, सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सेव बटन पे, फिर रीडाउनलोडिंग कर सकते हो। सेव के ऊपर क्लिक करके रीडाउनलोड कर सकते हो अगर एक ही स्पेसिफिक मंथ का करना हो तो। अदरवाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1 चाहिए तो जीएसटीआर 1 लेके मंथ लेके डाउनलोड बटन क्लिक करने से वो डेटा डाउनलोड हो जाता है। इन केस आपको ऑल डेटा डाउनलोड करना है तो ऑल डेटा को सेलेक्ट करिए, डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स, फिर डाउनलोड। तो इससे हमारे पूरा साल का डेटा एक साथ डाउनलोड हो जाएगा। आपको एक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने बिजी के अंदर से, जैसे जीएसटी का डिपार्टमेंट पोर्टल डेटा है, पोर्टल डेटा उसको सिंगल क्लिक पे डाउनलोड कर सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे सपोज द जीएसटी रिटर्न हैज बीन रिवाइज्ड, हाउ कैन द जीएसटी रिटर्न टू बी डाउनलोडेड अगेन। हो सकता है हमारी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर कुछ रिवाइज्ड रिटर्न हो चुका है। अगर हम पुराना डेटा को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखते हैं तो फिर उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, दोबारा 1 सेकेंड डाउनलोड करना पड़ेगा। इफ इन केस हम उसको रिवाइज किया है, किसी ने हमारे सप्लायर ने अपलोड करता है, रिवाइज्ड रिटर्न अपलोड करता है, तो उसको दोबारा डाउनलोड कर सकता है। तो इसका भी समाधान है बिजी के अंदर। यू कैन क्लिक द रीडाउनलोड ऑप्शन टू डाउनलोड द डेटा अगेन। तो ये आपको डबल क्लिक करके वहां से रीडाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा, इफ यू आर ऑलरेडी स्टोर्ड योर डेटा अगेन यू कैन डाउनलोड इट। यहाँ पर जीएसटीआर 2A ओनली आपको करना है तो 2A ओनली डाउनलोड कर सकते हैं, रीडाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो पहले ही हमने देखा था कैसे ऑल जीएसटी रिटर्न्स डाउनलोडिंग, उसमें जाके यहाँ पे दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जीएसटीआर 1 का डेटा डाउनलोड दोबारा करना है तो उसको क्लिक करेंगे, मंथ को सेलेक्ट करेंगे, फिर रीडाउनलोड यहाँ से करेंगे। Can Busy reconcile the GSTR 2A and 2B data with our books party wise और voucher wise? So GST के अंदर एक सवाल आता है कि GSTR 2A का डेटा हम 2B से मैच करना पड़ता है। So 2A के अंदर अगर आपको मैच हो जाता है तो 2B में मैच करना उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2A के अंदर मैच करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तब वो जाके 2B में भी मैच कर जाता है। सो ये मैचिंग करने का काफ़ी सिंपल है बिजी के अंदर। सो पहले हम डेटा को डाउनलोड करते हैं, 2A 2B का डेटा जैसे हम डाउनलोड करते हैं पोर्टल से, फिर जाके हम बुक्स का डेटा 2A के साथ करते हैं और 2B के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो ये पार्टी वाइज और वाउचर वाइज दोनों हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये जो रिपोर्ट अवेलेबल है, रिकनसाइल जीएसटीआर 2A पार्टी वाइज, रिकनसाइल जीएसटीआर 2A वाउचर वाइज, रिकनसाइल जीएसटीआर 2B पार्टी वाइज, रिकनसाइल जीएसटीआर 2B वाउचर वाइज, इन चारों मेजर रिपोर्ट्स इसके लिए दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर पहले हमने डेटा को डाउनलोड करने का तरीका देख लिया। उसके बाद जीएसटी पोर्टल डेटा वर्सेस, जैसे रिकनसाइल बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल डेटा को रिकनसाइल करने का प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर जीएसटीआर 2A पार्टी वाइज भी है, वाउचर वाइज भी है। सो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक अकाउंट को फिल्टर कराना हो तो एक स्पेसिफिक पार्टी अकाउंट को फिल्टर करा के हम रिकनसाइल कर सकते हैं। मंथ के अकॉर्डिंग हम रिकनसाइल कर सकते हैं, और क्वार्टरली हम रिकनसाइल करना हो तो यहाँ पर 3 मंथ का डेटा हम रिकनसाइल कर सकते हैं, क्वार्टरली डेटा भी। और करंट रिटर्न पीरियड एंड प्रीवियस रिटर्न पीरियड का फिल्टर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर कुछ अमाउंट हमको डिफरेंस अमाउंट हम इग्नोर करना है, जैसे 1 रुपया 2 रुपया ऐसा कुछ डिफरेंसेस होती है, उसको इग्नोर भी कर सकता है। यहाँ पे वैल्यू अगर हम 10 रुपये से नीचे वाले अमाउंट होगा तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, 20 रुपया भी इग्नोर कर सकते हैं, जो सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं।
सो इस तरीके से GSTR 2A का पार्टी वाइज रिकंसाइलेशन डिस्प्ले करेगा रिपोर्ट के अंदर। वहां पर कुछ अगर मिसमैचेस हो सकता है, बिजी के अंदर डेटा अवेलेबल है, हो सकता है 2A में नहीं है। तो ये आप देखिए यहाँ पे रेड में इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि रेड में इंडिकेट इसलिए करेगा क्योंकि डेटा के अंदर कुछ मिसमैचेस है। अगर मैच करेगा, रिकंसाइल करेगा तो ये ब्लू में दिखेगा, रिकंसाइल नहीं करेगा तो वो रेड में दिखेगा। अगर हमारे बिजी में डेटा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंट्री को दोबारा एंटर कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इनकेस पोर्टल के अंदर ही डेटा नहीं हो तो हमने सामने वाले पार्टी से बात करके उनसे बोल सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है दोबारा उसको रिवाइज रिटर्न को अपलोड करने के लिए, और एल्स हम उसको अमेंड कर सकते हैं। सो ये तरीका होता है। तो अब ये बिजी के अंदर, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बिजी के अंदर डेटा नहीं है, GSTR 2A में नहीं, 2A में डेटा है। अगर यहाँ पर हम एंटर करके भी चेक कर सकते हैं बिजी डेटा ओनली, सिर्फ आपको बिजी का डेटा दिखेगा। अभी बिजी का डेटा शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिजी में कोई वैल्यू अभी तो एंट्री नहीं है, इसीलिए। अगर कंपैरेटिवली देखना है तो कंपेयर करके चेक कर सकते हैं ओनली फॉर मिसमैच एंट्रीज, किस किस एंट्रीज यहाँ पे मिसमैच है सिर्फ वही दिखेगा विथ कंपैरेटिव स्क्रीन के अंदर कंपैरेटिवली, जैसे बिजी के डेटा एंड GSTR 2A का डेटा, यहाँ पे बिजी का डेटा 2A का, ऐसा करके कंपैरेटिव वे पे दिख जाता है। और मिसमैच ओनली अगर आपको देखना है तो मिसमैच सिर्फ देख सकते हो। तो 3 तरीके से व्यू ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ से इस बिल को हम ओपन करना हो तो एंटर करके ड्रिल डाउन हम कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रिल डाउन का ऑप्शन यहाँ पे व्यू के अंदर दिया हुआ है। नीचे आपको वैल्यू भी समझ में आ जाता है, कितना वैल्यू है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, कितनी इनवॉइसेस है टोटल, उसमें कितनी इनवॉइसेस बिजी में है, कितनी इनवॉइसेस पोर्टल में है। अब ये डेटा आपको 2A ओनली सिर्फ डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे सिर्फ GSTR 2A का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ओनली फॉर GSTR 2A ओनली। अगर ऑल करना तो ऑल भी कर सकता है। सो अभी इसको वाउचर वाइज अगर रिकंसाइल करना हो तो वाउचर वाइज सेम इसी तरीके से हम क्वार्टर और मंथली सेलेक्ट करते हैं। मंथ को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम कंसीडर द GSTR 2A जेसन फाइल आपको किस पीरियड का चाहिए, करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड का, वो ले सकते हैं। अगर कोई इग्नोर मैचिंग ऑफ इनवॉइस अमाउंट्स इन सेकेंड लेवल रिपोर्ट, अगर इग्नोर कर सकते हैं, आपको मैचिंग इनवॉइसेस को इग्नोर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से फिल्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सक्लूड RCM का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसके अंदर समरी मिल जाती है कि हमारी फुली मैच्ड डॉक्यूमेंट कितनी है B2B सेक्शन के अंदर, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कितनी है, IMPG इंपोर्ट गुड्स कितनी है, SEZ का कितनी है, टोटल कितनी है। ये सारे फुल्ली मैच्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ से हम इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से बिल भी ओपन हो जाता है, बिल के अंदर भी जाके हमने देख सकते हैं। और अगर पार्शली मैच डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर दिखेगा कुछ डिफरेंस इन डेट होता है, क्योंकि रिकंसाइलेशन पे डेट, वाउचर नंबर, पार्टी, अमाउंट, ये सब कंसिडर होता है। तो इसी तरीके से हमको रिकंसाइल के लिए यहाँ पे इजीनेस के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, पार्शियली मैच्ड डॉक्यूमेंट इन वाउचर नंबर इन डेट। तो मिसमैच इन डॉक्यूमेंट अगर होगा तो यहाँ पे दिखेगी। अगर बिजी डेटा के अंदर कोई डेटा मिसमैच है तो यहाँ पे मिसिंग दिखेगा। तो देख सकते हैं 3 बिल यहाँ पे मिसिंग है। अब इस एंट्री को अगर आपको दोबारा री एंटर करना पड़ता है बिजी के अंदर तो रिकंसाइल के अंदर मूव हो जाता है। यहाँ से 3 नंबर से 1 नंबर को हमने सही करा दिया तो जाके मैच हो जाता है। अब ये एंट्री को एक बार हम करके देख लेते हैं। अब ये हमारी अमन ऑटोमोबाइल्स करके एक पार्टी है, इसका परचेज एंट्री हम यहाँ पे चढ़ा लेते हैं। बिल नंबर यहाँ पे 097, कोई भी आइटम यहाँ पे लेते हैं। फिर यहाँ पे वैल्यू है 59,000 46,100। $59,008 CGST, SGST, invoice amount 59,008 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 CGST, invoice amount
ये अब ये जो एंट्री है ना, इसका मैच करना पड़ता है, यहाँ पे क्या वैल्यू है उसको मैच कराना पड़ता है। इनवॉइस अमाउंट, टैक्स रेट, टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्स अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। 59,008, 64 STR 2 डेटा 59,472। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे इसको मैच करना पड़ता है, उस इनवॉइस को मैच करना है। एक्चुअली ये मैंने एक्सपोर्ट किया था ना, ये एक्चुअली जीएसटीआर रिपोर्ट है, इसमें इस वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये हमने बिजी के अंदर मैच करानी है, एंट्री री एंट्री करनी है, तभी जाके वो आपको मिसमैच एंट्री वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से रिकंसाइलेशन को हम सही कराना है, ये प्रोसेस आपको मैं बता दिया। थोड़ा सा उस वैल्यू को सही तरीके से हम 25 के अंदर डाल देते हैं, तब ये प्रॉपर मैच हो जाता है, फिर वो आपको रिकंसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे हाउ कैन वी इजीली आइडेंटिफाई मिसमैचेस ड्यूरिंग द जीएसटी रिकंसिलेशन। सो इसके लिए भी समाधान है बिजी के अंदर। जैसे कोई भी एंट्री आपका मिसमैच लग रहा है तो वहां पे रेड कलर पे इंडिकेट करता है, तो ये आपको यहाँ पे नजर में आया था। जैसे मैंने रिकंसिलेशन यहाँ पे किया था ना, तब आपको रेड में दिख रहा था क्योंकि वो एंट्री मिसमैच है। तो ये समाधान आपको बिजी के अंदर से मिल जाती है। अगर आप 2A पे रिकंसाइल करते हो, 2B पे करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पे आपको कोई एरर हरती है तो रेड में इंडिकेट कर देता है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेड में इंडिकेट कर देता है। अगर कोई भी रो आपको यहाँ से हटाना है तो F9 का शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। अगर रिकंसाइल आपने कर दिया तो आपको यहाँ पे इस तरीके से F9 करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अनहाइड करके ऑप्शन है, अनहाइड को भी यूज कर सकते हैं। Is there a feature in Busy to show only mismatch references? Of course. So यहाँ पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जैसे रिपोर्ट फिल्ट्रेशंस, जो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है एंट्री के ऊपर, फिर बिजी डेटा को सिर्फ आपको कंपेयर करना है तो कर सकते हो, कंपैरेटिवली करना है तो वो भी कर सकते हो, और मिसमैच सिर्फ मिसमैच को देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर करके फिल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं। Our data includes import and SEZ purchases. Is reconciliation possible for these two? यूजुअली आपको पता है, जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंपोर्ट का गुड्स खरीदते हैं किसी से, तो तब जाके वो उसको वहाँ पे आईटीसी के रिलेटेड कुछ हम रिकंसाइलेशन करना पड़ता है 2A के अंदर। इंपोर्ट गुड्स एंड SEZ का रिलेटेड हम उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो ये भी आपको बिजी से समाधान मिल जाता है। जैसे पहले आप इसको डाउनलोड करना है जीएसटीआर 2A डेटा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक यूटिलिटी अवेलेबल है, जीएसटी यूटिलिटी अवेलेबल है, जैसे रिकंसाइलेशन बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल डेटा के अंदर रिकंसाइल जीएसटीआर 2A IMPG एंड SEZ करके है। तो ये आप ले सकते हो, 2A और 2B दोनों कंपेयर कर सकते हो। सो इसको मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज, और क्वार्टरली देखना है तो क्वार्टरली भी आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मंथ लगाना है, अप्रैल मंथ का सिर्फ देखना है तो अप्रैल मंथ का देख सकते हैं इस तरीके से। अब अगर SEZ और IMPG का कोई भी इनवॉइसेस अगर हमारी मिसिंग है, स्पेसिफिकली IMPG और SEZ का, वो यहाँ पे मिसिंग पे दिखेगा। अगर मैच हो रही है तो मैच पे दिखेगा। ठीक है, ये 2A का बात हो गया। अगर 2A के अंदर मैच करेंगे तो बिल्कुल आपको 2B में भी मैच कर देगा। सपोज इनकेस मैच नहीं कर रहा होगा तो उसको भी आपको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सो अप्रैल मंथ का लेना है तो अप्रैल का लेके कंपेयर करके देख सकते हो। तो अभी इसका यहाँ पे देख सकते हैं एक एंट्री मिसिंग है, कौन सी एंट्री है करके भी आप देख सकते हो। यहाँ पे उसका नाम, उसका बिल नंबर, टैक्सेबल अमाउंट पूरा यहाँ पे आ जाती है। ये एंट्री अभी हमारी पोर्टल पे नहीं है, लेकिन बिजी के अंदर एंट्री हुई है, पोर्टल में अवेलेबल नहीं है। कैन बिजी फाइंड्स आउट द डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B अलॉन्ग विद बुक्स। सो बिजी ये भी फाइंड आउट करेगा कि अगर हमारी GSTR 1 का वैल्यू 3B से मैच नहीं कर रहे हैं क्या, साथ साथ बुक्स में भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्या। तीनों कंपेयर कर सकते हो एक ही स्क्रीन के डैशबोर्ड के अंदर। कंपेयर सेल्स GSTR 1 3B करके एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है, सो ये आपको हेल्प करता है। सो यहाँ पर GSTR 1 का वैल्यू है वो 3B पे भी मैच करना है और बुक्स के साथ भी मैच कर रहा होगा।
सो ये कंपैरिजन आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले हम डेटा को बिल्कुल डाउनलोड करना है, करने के बाद ही ये रिपोर्ट आपको चलता है यहाँ पे, कंपेयर सेल्स GSTR1 एंड GSTR3B। अगर ये हम मंथली देखना है और क्वार्टरली देखना है, दोनों तरीके से देख सकता है। अगर हम एक क्वार्टर का देखना है तो एक क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का देखना है तो फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड क्वार्टर का देखना तो सेकंड क्वार्टर का देख सकते हैं। अगर चारों क्वार्टर का देखना है तो लास्ट चारों क्वार्टर का भी देख सकते हो, 1 to 4। तो यहाँ पे आपको जैसे मंथ मिलता है प्लस बुक्स का डेटा मिलेगा, GSTR1 का मिलेगा, 3B का मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, बुक्स माइनस GSTR1, बुक्स माइनस GSTR3B। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे सारे सब कुछ ब्लू में आइडेंटिफाई इंडिकेट करेगा। अगर कोई डिफरेंसेस होगी तो यहाँ पे रेड कलर में इंडिकेशन करेगा। सो यहाँ पे GSTR1 का डेटा तो अवेलेबल है, हो सकता है हमने 3B का डेटा डाउनलोड ही नहीं करा है पोर्टल से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो पहले हम डेटा को डाउनलोड करें GSTR3B का, फिर आके हम यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे GSTR1 का डेटा है ना, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, 3B में ये डेटा नहीं है, ठीक है। सो नीचे आपको टोटल के साथ भी ये मिल जाती है, टोटल भी मिल जाएगा। सो अगर आपको यहाँ से एक शॉर्टकट की होता है Alt-N करके, अगर हम कुछ यहाँ पे फीड करके रखना है, अगर हमारी इस पर्टिकुलर कंपैरिजन के बाद हमने कोई हमको कोई समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम समझ में आ गया, कोई अगर इश्यू समझ में आ गया, तो उसको हम यहाँ पे नोट्स के जैसे लगा के रख सकते हैं। आगे ये आपको रेफरेंस के लिए भी हेल्प करेगा। इसका नोट आपको फ्यूचर में व्यू करके भी देख सकता है, इफ इन केस एनी काइंड ऑफ नोट्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये कंपैरिजन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। Can busy identify excess or missing ITC claimed in GSTR3B compared to GSTR2A and 2B? जैसे हमारी 3B के अंदर जो ITC होता है, तो 3B का वो ITC होता है, तो हम GSTR2A and 2B के साथ भी कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मिसिंग ITCs होता है, उसको हम चेक करके कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेस वर्सेस GSTR3B वर्सेस GSTR2A। ये जो स्पेसिफिक रिपोर्ट है, यहाँ पर हम हमारी परचेस गुड्स का वो जो इंफॉर्मेशंस के साथ साथ 3B के अंदर वो जो ITC के वैल्यू प्लस 2A के अंदर भी हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि ITC मिस करने के लिए ये अवॉइड करता है। तो ये हम देखने के लिए सबसे पहले डेटा को डाउनलोड कर दिया, फिर आके हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इधर क्वार्टरली और मंथली। सो फर्स्ट क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर तक सारे मंथ का भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज ओनली 1 मंथ का भी देख सकता है। इसमें हम ये भी इंक्लूड कर सकता है मंथली ITC टैगिंग। अगर हमने मंथली ITC टैगिंग करके रखा है, उसका रिटर्न पीरियड बता के रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें IGST, CGST, SGST सब कुछ यहाँ पे अपियर होती है। आप ये देख सकते हो, इंपोर्ट गुड्स टेबल नंबर 4A के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है। इनवर्ट सप्लाईज लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज अगर होगा तो यहाँ पे दिखेगी, बुक्स डेटा इतनी है, उसका CGST SGST का बाइफरकेशन वैल्यू भी आएगा, प्लस 3B आता है, 2B आता है। इसमें डिफरेंसेस आता है, जैसे बुक्स माइनस 2B, बुक्स में क्या डेटा है, 2B में क्या डेटा है, उसको कंपेयर करके बुक्स माइनस 2B का डिफरेंसेस यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई ITCs हम यहाँ पे कंपेयर करना हो तो ITC कंपेयर कर सकते हैं, 3B माइनस बुक्स माइनस 3B, बुक्स माइनस 2B। तो इसमें कोई गड़बड़ है तो यहाँ पे रेड में इंडिकेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें डिफरेंस है बुक्स के डेटा में, 3B में डेटा में, और बुक्स के डेटा प्लस 2B के डेटा, इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है। Is there any utility available for GSTR3B with GSTR2B to find ITC variance? So ITC के हमारी ये जो क्रॉस चेक करने के लिए ITC के रिगार्डिंग ही हम करते हैं रिकंसिलेशन मेनली। सो ये ITC के रिलेटेड ही हम करते हैं। अभी एक देखिए, GSTR3B में हम अगर डेटा देख रहे हैं, GSTR3B का डेटा 2B के साथ मैच करना पड़ता है। अगर कोई ITC का वेरिएंस होती है, हमने ITC ज़्यादा पे किया है, एक्सेस ITC हमने क्लेम किया है और शॉर्ट पे किया है, तो इस तरीके से कुछ वेरिएंस होती है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो, कंपेयर परचेज GSTR3B एंड GSTR2B। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है 3B वर्सेस 2B। तो ये रिपोर्ट के अंदर से ही आपको पता चल जाता है कि आपको
3B में क्या डिफरेंस है, 2B में क्या डिफरेंस है, 2A में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग भी है यहाँ पे। GSTR 3B वर्सेस 2A वर्सेस परचेस, एंड यहाँ पे नीचे देखिए परचेज वर्सेस GSTR 3B वर्सेस GSTR 2B, दोनों यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है, इसको हम गो थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ कैन वी क्विकली आइडेंटिफाई एंड रिकनसाइल मिसमैचेस बिटवीन द GSTR 9 टेबल 8A वर्सेस बुक्स। सो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था सीए ऑडिटर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे GSTR 9 का रिकनसाइल करना काफ़ी दिक्कत हो रहा था, HSN का मिस हो रहा था और ट्रांजैक्शन का कुछ मिसमैचेस हो रहा था। तो ये हम अगर बिजी से करते हैं तो ये जो GSTR 9 है ना, टेबल नंबर 8A का डेटा बुक्स के साथ कंपेयर करना काफ़ी इजी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस उसको कंपेयर भी कर सकता है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना हो तो सीधा हम डाउनलोड करने के लिए मैं लेटेस्ट वाली डेटा ओपन करता हूँ। इसमें देख सकते हैं डाउनलोड के ऑप्शन है, इसमें GSTR डेटा जेसन डेटा डाउनलोड के अंदर आपको मिल जाता है, डाउनलोड टेबल नंबर 8A ऑफ GSTR 9 करके मिलेगा। अगर रीडाउनलोड भी करना हो तो रीडाउनलोड भी कर सकता है, फ्रेशली भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कि GSTR रिकनसाइल टेबल नंबर 8A ऑफ GSTR 9 पार्टी वाइज और वाउचर वाइज। सो अगर आप पार्टी वाइज कंपेयर करना हो और वाउचर वाइज कंपेयर करना हो तो दोनों तरीके से कंपैरिजन हो जाता है। यहां से आपको 3 तरीके से व्यू मिलता है, बिजी डेटा, कंपैरेटिव डेटा, मिसमैच ओनली। ये जो कंपैरेटिव डेटा है इसमें देख सकते हैं बिजी में डेटा नहीं है, GSTR 9 टेबल 8A के अंदर डेटा अवेलेबल है, 8A में है, बिजी में नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे उसको बुक्स में एंट्री नहीं करा है। ये भी हो सकता है GSTR 9 में नहीं है तो बिजी में है, ये भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए बिजी के अंदर आपको अपलोड करना हो तो यहाँ से अपलोड भी कर सकता है। यहाँ पे GSTR 9 HSN समरी ई रिटर्न करके है ना, ये आपको जेसन अपलोड भी कर सकता है। जेसन वहाँ पे अगर मिसमैच हो रहा तो वहाँ पे जेसन का कोई मिसमैच हो रहा है GST पोर्टल में टेबल नंबर 8 के अंदर, तो वहाँ पे इसको अपलोड भी कर सकता है जेसन को यहाँ से। सो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, जैसे रिकनसाइल टेबल नंबर 8A ऑफ GSTR 9 पार्टी वाइज और वाउचर वाइज हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। वाउचर वाइज तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, GST मिसलेनियस यूटिलिटी, ये जो वाउचर वाइज है, तो यहाँ पे फिल्टर वाइज अकाउंट को हम फिल्टर करा सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट को अगर इग्नोर करना तो कर सकते हैं। फुली मैच्ड डॉक्यूमेंट 291 है यहाँ पे B2B, क्रेडिट नोट डेबिट नोट 5 है, टोटल 296 है। तो अगर कोई पार्शियल मैच्ड डॉक्यूमेंट रहेगा तो यहाँ पे दिखेगी मिसिंग डॉक्यूमेंट इन बिजी डेटा, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स इन टेबल नंबर 8A ऑफ GSTR 9। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। कौन सा एंट्री मिसमैच कर रहा है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे एंटर करके। ये जो हमारी एंट्रियां हैं यहाँ पे मिसमैच कर रहा है। बुक्स में डेटा यहाँ पे 1 मिसिंग है, टेबल नंबर 8A पे 2 मिसिंग है। So can we reconcile the mismatches between GSTR 9 table 8A portal data directly from busy? हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। ये पोर्टल का डेटा है, उसको हम पोर्टल के लॉगिन करके रिकनसाइल मत करते हैं, सॉफ्टवेयर से करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम बिजी। सो पोर्टल डेटा को डायरेक्टली हम ये नहीं है, सॉरी, ये पॉइंट हमने चेक कर लिया। हाँ, पोर्टल में जाके नहीं करते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम बिजी हम कर सकते हैं टेबल नंबर 8A का डेटा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इज इट पॉसिबल टू रिकनसाइल GSTR 2A वर्सेस 2B पोर्टल मिसमैचेस फ्रॉम बिजी। अगर 2A का 2B का कंपेयर करना है पोर्टल मिसमैचेस तो वो भी हम बिजी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और बटन यहाँ पे दिया हुआ है, रिकनसाइल GST पोर्टल डेटा। सो रिकनसाइल GST पोर्टल डेटा के मतलब पोर्टल लॉगिन हम यहाँ से वो पोर्टल में जाके नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर से आपको डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे 2A वर्सेस 2B करना है तो यहाँ पे देखिए 2A वर्सेस 2B, ये दोनों पोर्टल का डेटा है, एक तो स्टैटिक डेटा दूसरा डायनेमिक डेटा है, 2A 2B दोनों डेटा। तो यहाँ पे अगर कोई मिसमैच लगती है तो यहाँ पे रेड में दिखता है, कोई वैल्यू मिसमैच है, अगर कोई
जीएसटी का मिसमैच है, जीएसटी नंबर का मिसमैच है, पार्टी का मिसमैच है, तो कुछ भी है तो यहाँ पे वो रेड में दिखता है, 2A का डेटा 2B का डेटा दोनों। फिर अगर ओचर वाइज भी देखना हो तो यहाँ पे वाउचर वाइज भी देख सकता है। फुली मैच्ड डॉक्यूमेंट कितनी है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कितनी मैच हो रहा है, टोटल कितना है, मिसिंग होगा तो यहाँ पे 2A का डेटा 2B का डेटा दोनों फिगर शो करेगा। और हमने जैसे जीएसटीआर 9 का टेबल 8A का डेटा अगर 2A के साथ कंपेयर करना है तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे जीएसटीआर 9 टेबल 8A का डेटा पोर्टल का डाटा के साथ कंपेयर कर सकता है, 2B का भी कर सकता है, 2B का भी कर सकता है, 2A का भी कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जीएसटीआर 9 टेबल नंबर 8A का डेटा 2A के साथ पोर्टल का डाटा है, सिस्टम का नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हम इस तरीके से कर पाओगे। और यहाँ पे एंटर करके ये भी कर सकते हैं जीएसटीआर 2A डेटा ओनली, ये सब कुछ हमको व्यू करेगा कि किस बिल नंबर, किस डेट, किस इनवॉइस अमाउंट है, उसका जीएसटी परसेंटेज कितनी है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसीज पूरा हम यहाँ से समझ सकते हैं। और अगर कंपैरेटिवली देखना है तो कंपैरिजन कर सकते हो, जीएसटीआर 9 टेबल नंबर 8A पे इतनी है वैल्यू, 2A में इतनी है। फिलहाल सब कुछ रिकंसाइल तो हो रही है, यहाँ पे कोई मिसमैचेस नहीं अवेलेबल है, और सिर्फ मिसमैचेस को देखना हो तो वो भी देख सकता है। फिर वैसे अगर आपको यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल करेगा तो दिख जाता है कि पार्टी वाइज भी है, वाउचर वाइज भी है। 2A वाउचर वाइज भी देख सकते हो कंपेयर करके, और 2A पार्टी वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं जीएसटीआर 9 टेबल 8A के साथ। और ये है पार्टी वाइज, दिस इज पार्टी वाइज कंपैरिजन विद जीएसटीआर 9 टेबल नंबर 8A वर्सेस जीएसटीआर 2B पार्टी वाइज। कैन BZ रिकंसाइल जीएसटीआर 3B विथ 2A एंड 2B? बिल्कुल, ये भी हम कर सकते हैं। रिकंसाइल जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A, रिकंसाइल जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B, तो ये दोनों रिपोर्ट अवेलेबल है, हम पोर्टल का डेटा बिजी से कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है रिकंसाइल जीएसटी पोर्टल डेटा 3B वर्सेस 2A एंड 3B वर्सेस 2B, मंथली और क्वार्टरली। आपको मंथली चाहिए तो मंथली एक क्वार्टर मंथली ले सकते हो, क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली भी इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल अदर आईटीसी सेक्शन से अंदर जीएसटीआर 3B का डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है, 3B माइनस 2A का 2641 रुपीज CGST SGST के अंदर मिसमैचेस है। वैसे अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2B के साथ कंपेयर करना है तो 2B के साथ भी हम कंपेयर करके डिफरेंस को हम ढूंढ सकते हैं। 3B माइनस 2B यहाँ पे माइनस 0.33 पैसा आ रहा है, सो छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है, 0.33 पैसा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रगलिंग टू ट्रैक हाउ मच आईटीसी इज क्लेम्ड वर्सेस यूटिलाइजेशन। सो आईटीसी का अगर कितना क्लेम हुआ है, कितना यूटिलाइज किया है हम लोगों ने, तो इसका हम जान सकते हैं जरूर, तो ये इजीली हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट हमने प्रोवाइड किया है, वो है अदर रिकंसाइलेशन के अंदर मिलता है। अदर रिकंसाइलेशन के अंदर आरसीएम पेड वर्सेस आरसीएम आईटीसी क्लेम्ड करके एक रिपोर्ट अवेलेबल है, तो इसमें हम मंथली और क्वार्टरली एनालाइज कर सकता है। फिर यहाँ पे आपको पता चलता है कि आरसीएम कितना पे किया है, आरसीएम कितना क्लेम किया है। ये देख सकते हो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आरसीएम हमारा नील है, पेड नील है, क्लेम्ड हमने तो 808 रुपीज किया हुआ है 0.50 पैसा, सेंट्रल टैक्स 99.25, स्टेट टैक्स 99.25, टोटल 1007। तो यहाँ से अगर आपको डिफरेंस भी देखना हो तो डिफरेंस मिलेगा, देखिए, क्योंकि आरसीएम पेड नहीं है, ये क्लेम्ड है, एक्चुअली पेड नहीं हुआ है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आरसीएम क्लेम्ड, आरसीएम पेड वर्सेस आरसीएम क्लेम्ड, आईटीसी क्लेम्ड, आरसीएम आईटीसी क्लेम्ड। अगर आरसीएम का कोई आईटीसी है वो क्लेम नहीं हुआ है तो हमने यहाँ से कंपेयर करके देख सकता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट आपको आईटीसी का और एक दिखाना है। ये जो आरसीएम का क्लेम हो गया, अगर आपको आईटीसी के रिलेटेड एक और रिपोर्ट भी है, जैसे आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन, ऊपर वाला तो आरसीएम पेड वर्सेस आरसीएम आईटीसी क्लेम्ड, नीचे है आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन।
तो ये आपको क्वार्टरली और मंथली ये भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे कौन सी मंथ आपको चाहिए और कौन सी क्वार्टर चाहिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अभी तो मैं क्वार्टरली लिया हूँ, मैं सारे देखना चाहता हूँ। तो अगर इसको आप कंसिडर करना है, रेलेवेंट आईटीसी टैगिंग को भी कंसिडर करना, तो इसको यस कराएंगे। आईटीसी टैगिंग के अकॉर्डिंग इसका आप रिपोर्ट मिलती है, आईटीसी टैगिंग रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आईटीसी क्लेम हुआ है यहाँ पे 2752 इंटीग्रेटेड टैक्स, 17,259.25 सेंट्रल टैक्स, 17,259.25 स्टेट टैक्स, टोटल 37,271। यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे सीधा 3B ओपन हो जाता है। सो जीएसटीआर फॉर्म 3B ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कंपेयर कर सकते हो आपने कितना क्लेम किया है, वो एलिजिबल आईटीसी के अंदर यहाँ पे शो करता है। सो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अगर एंटर करूंगा सो यहाँ पे आपको वो दिखेगा, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू नेट आईटीसी अवेलेबल। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आईटीसी का इंफॉर्मेशन 3B पे अंदर जाती है। यहाँ से एंटर करके वो हम सब देख सकता है। ठीक है, ओके। आर यू स्टिल मैन्युअली चेकिंग योर जीएसटी लेजर्स ऑन द जीएसटी पोर्टल एवरी टाइम? अगर आपका जीएसटी लेजर्स है पार्टी का और कस्टमर्स का और आपका, तो आप जीएसटी पोर्टल में जाके चेक करने के बिना सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कैश और क्रेडिट लेजर का लाइव बैलेंसेस दिख जाती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर का लाइव बैलेंसेस भी दिख जाती है, लायबिलिटी रजिस्टर का भी लाइव बैलेंसेस दिख जाती है। टू गेट आपको आईटीसी प्रॉपरली अवेल करना है और आपका कैश फ्लो और आपका जीएसटी लेजर बैलेंसेस को आप ट्रैक करना है, फिर लायबिलिटी को आपको चेक करना है, तो बिल्कुल आपको हेल्प करेगा इस रिपोर्ट्स। साथ साथ आपको ये भी कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल, अगर कोई रिवर्सल है, रिक्लेम है, जीएसटी का इनपुट को रिवर्स किया है, तो इन चीज़ों को लेके आपको जीएसटी के अंदर इस यूटिलिटी में पूरा हेल्प मिल जाता है। तो ये करने के लिए आप यहाँ पर जीएसटी लेजर पर आनी चाहिए। सो जीएसटी लेजर्स के अंदर ये मेजर 4 रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो कैश एंड क्रेडिट लेजर लाइव बैलेंस देख सकते हैं, आईजीएसटी के हेड पे कितनी बैलेंस है यहाँ पे, लेकिन ओटीपी लगाना पड़ता है। सो लाइव ओटीपी आपको मिलता है, उसको लगाने के बाद ही आपको ये काम करता है। अगर ओटीपी नहीं डालते हैं तो ये आपको नहीं चलता है, क्योंकि ये लाइव डेटा होता है ना, पोर्टल का डेटा एक्सेस करने के लिए हमको एक ऑथेंटिकेशन का नीड पड़ता है, वो आपको ओटीपी के डालने के बाद अलो हो जाता है। दूसरा क्रेडिट एंड कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड कैश लेजर बैलेंसेस। सो दोनों आपको यहाँ से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लेजर बैलेंसेस कितनी है, कैश कितनी है, क्रेडिट बैलेंस कितनी है, इसको भी ओटीपी का रिक्वायरमेंट होती है। फिर लायबिलिटी रजिस्टर जानना हो तो लायबिलिटी रजिस्टर, ये पूरा लाइव बैलेंसेस है। पोर्टल का डेटा हम पोर्टल के अंदर जाके नहीं देखते हैं, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से देखते हैं। ये एक एडवांटेज है, इससे आपका टाइम बच जाती है, प्लस आपका काम भी इजीली हो पाती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैश क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट के रिलेटेड, ये भी आपको यहाँ पे चेक कर पाओगे। सो दिस इज ऑल ऑफ माई साइड। सो आज के क्लास में आपको थोड़ा सा बेसिक पता हुआ होगा कि बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जीएसटी के रिकंसिलिएशन के रिलेटेड। बिजी एक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, मेनी सॉल्यूशन है। आप चाहे तो आप जीएसटी का फाइलिंग भी कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से, जीएसटी का रिकंसाइलेशन भी कर सकते हो, ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेशन भी कर सकते हैं, मंथली आईटीसी टैगिंग आईएमएस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सो इसमें सब कुछ हो जाएगा, प्लस अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, बिलिंग मैनेजमेंट, जीएसटी मैनेजमेंट, पूरा समाधान इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। सो जरूर अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूजर हो, अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करके आपका क्लाइंट का डेटा और कस्टमर्स का डेटा को ऑडिट करते हो, फाइलिंग वगैरह करके देते हो, सीए कम्युनिटी हो आप लोग, तो जरूर आपका टाइम इससे बच जाती है। क्योंकि अगर आप 1 साल तक सॉफ्टवेयर को यूज करिए तो लगभग आपको 200+ आवर्स इससे सेव कर सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट दिस। सो इसके साथ साथ आज का वेबिनार हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो अगर आपको कोई सवाल है इसके रिलेटेड, जीएसटी रिकंसाइलेशन के रिलेटेड, तो ये आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे। सो 24/7 हेल्प डेस्क नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा है, 8282828282 5 टाइम्स 82 नंबर है। और साथ ही साथ आपको मेल भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग चाहिए और कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे
बात करिए, नहीं तो मेल करिए support@busy.in पे, हम आपको 1-to-1 डिस्कस करते हैं। सो सबसे थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू ज्वाइन दिस सेशन, वेबिनार सेशन। अब फ्यूचर में भी हम इस तरीके से जीएसटी का सीरीज ऑफ वेबिनार करते रहते हैं। हमारा एजेंडा है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ऑप्शंस है, उसको लेके आपके काम को और कैसे अच्छे से कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं और कितनी इजीली कर सकते हैं, ये है हमारी बताने का मतलब ये आज का सेशन का एजेंडा। सो हो सकती है इस क्लास के माध्यम से आपको, इस सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिला होगा। जरूर इसको आप आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आपको आपका काम में सक्सेसफुल हो जाइए।